नमस्कार, मैं हूँ काजल की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। वजीरगंज ब्लॉक का सबसे बड़ा घोटालेबाज प्रधान बगरैन की गौशाला में गाय बीमारी से तड़प रही है और प्रधान कार से उड़ा रहे हैं गुलछर्रे। यानी कार से ही गौशाला आकर यह भी नहीं देखते कि गौशाला के अंदर गायों की स्थिति क्या है। अंदर का आलम देखकर आप भी सहम जाएंगे। देखिए किस तरह से तड़प रही है गाय। आखिरी सांस है उसकी, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। वजीरगंज ब्लॉक का सबसे बड़ा घोटालेबाज प्रधान, जी हाँ, यह हमारा आरोप नहीं है, आरोप है वहाँ की जनता का। साथ ही हम यह भी बता दें, प्रधान दिल्ली रहती है और प्रधान पति करता है मन मर्जी से हर काम। प्रधान की फर्जी मोहर का करता है इस्तेमाल। जी हाँ, यहाँ पर यह साफ जाहिर होता है कि जब प्रधान दिल्ली रहती हैं तो उनकी फर्जी मोहर का इस्तेमाल करता है प्रधान पति। जब प्रधान दिल्ली रहती हैं तो उसके सिग्नेचर कौन करता है। आज जब हमारी टीम ने प्रधान के घर जाकर देखा तो प्रधान की सास ने बताया कि प्रधान दिल्ली रहती हैं, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए दिल्ली रहना उनकी मजबूरी है। यहाँ पर उनके पति देखते हैं हर काम। मोहल्ले के और लोगों ने भी हमें ये जानकारी दी कि प्रधान दिल्ली रहती हैं, उनके पति ही सब काम देखता है। इसका मतलब यह हुआ कि सिग्नेचर से लेकर हर काम प्रधान पति ही करता है, फर्जी हस्ताक्षर बनाकर। अब बताइए पूरा मामला क्या है। बताया जाता है बगरैन में बनी गौशाला में 2 दिन से एक गाय मरी पड़ी है और एक बुरी तरह से बीमार है, जिसकी 1-2 सांसें ही बाकी हैं। इससे पहले 2 दिन पूर्व भी एक गाय मर गई थी, उसे भी 1 दिन बाद गौशाला से उठवाया गया। इससे बीमारियां और बढ़ती जा रही हैं गौशाला के अंदर। जब हमने आज गौशाला का मुआयना करना चाहा तो दबंग प्रधान वहां पहुंच गया और गौशाला के अंदर जाने से मना करने लगा। जी हाँ, जब हम गांव बगरैन गए और वहां गौशाला का मुआयना करना चाहा तो दबंग प्रधान वहां पहुंच गया और गौशाला के अंदर जाने से मना करने लगा। इसका लाइव प्रसारण देखें मना करते हुए, यानी कि प्रधान किस तरह से गौशाला के अंदर जाने से मना कर रहा है, यह आप देखें। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम कैसे फोन नीचे रख सकते हैं। मामला हम पूछ लेते फोन से तुमसे। खोपड़े में तुम्हारा दिमाग नहीं है, मालूम लंपी बीमारी चल रही है। अरे लंपी बीमारी चल रही है तो क्या हुआ? ईमान के लिए इलाज नहीं है। नहीं, हम गलत नहीं करते हैं, आपको अभी समझ नहीं आ रहा है बात। मेरे लिए तो मुझे क्या समझाओगे, ये प्रधानी है ना थोड़ी सी, इसलिए ना मैं तो बहुत कुछ समझाता हूँ। ये प्रधानी में तो आदमी कुछ भी कह सकता है, अपने मुंह से जुबान से कुछ भी कह सकता है। उसकी वो मैंने देखी भी नहीं है, मरी है ना मरी है, मैं तो अंदर ही आ जाओ एक बार देख ले। तो मैडम आप इसके लिए ना, वो मुझे पता है, कैमरा अभी रुक जाओ, पहले देख लेना। तो मुझे ये पता ना, सभी लड़के आए, खुद मैं लेकर आया था इस बार। वो कुछ नहीं, इस कैमरे से यानी जो है ऐसी कोई बात नहीं, जब तक चलेगी हम ही चलाएंगे। अरे कोई बात नहीं, तुम चला देना यार, अब क्या करोगे। जब रोज एक मर रही है, वो पड़ रही है। मैं तो जा रहा हूँ, मीटिंग है यार, ऐसा है ना, सीडी साहब की मीटिंग है, मैं खुद लेट हो रहा हूँ। कुछ ही देर में उसने पिछले दरवाजे से मरी हुई गाय के लिए गायब करा दिया और जिस गाय की सांस चल रही थी उसका वीडियोग्राफी हमें कराया। हमें 1 घंटे गौशाले में अंदर जाने के लिए इंतजार करना पड़ा। प्रधान इधर उधर की बातें करता रहा और पत्रकारों की बुराई करता रहा, बगरैन के पत्रकारों की बुराई करता रहा। इसके बाद प्रधान अपने लिए पत्रकार और नेता भी बताता रहा। यह प्रधान पति स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसका नाम गुलाम नबी है और बहुत ही सात्विक किस्म का व्यक्ति है। गौशाला की बात करें तो गौशाला के अंदर मिट्टी कार्य के कई बार पैसे निकाले गए हैं और मिट्टी कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यह ढेर आप देख रहे हैं, जगह जगह पड़े हैं, ठीक है, अभी मिट्टी कार्य सही तरह से पूर्ण नहीं हो पाया है। गौशाला के नाम पर सरकारी धन को लूटा गया है और यहाँ साफ सफाई तथा निर्माण कार्य, नल रिवोर कार्य पर प्रधान ने 1-2 पेमेंट अपने नाम पर निकाली है। इसके साथ ही यह भी नहीं दर्शाया कि पैसे किस काम के लिए निकाले जा रहे हैं, किस फर्म को ट्रांसफर किए गए। ऐसा उदाहरण के तौर पर हम दिखाते हैं, इसी 2022 जनवरी में श्री गुलाम नबी नाम लिखा है और इसमें 27,000 निकाला गया। साधु व्यापारी के नाम पर 36,500 रुपए निकाला गया। 13,857 किस काम में निकाला गया, इसका भी कोई विवरण नहीं है। 16,000 बिजली कनेक्शन के लिए दिए गए, कहां बिजली कनेक्शन हुआ पता नहीं। व्यापारी के नाम से पैसा निकाल दिया गया।
किस काम का पता नहीं। 16,380 रुपए निकाले गए व्यापारी के नाम पर, 62,974 खान व्यापारी के नाम पर निकाले गए, पता नहीं किस कार्य में लगाए गए। इसी तरह से इकरारी के नाम पर 5,566, 7,786, 8,847 की रकम निकाली गई। किस काम के लिए पता नहीं। इसके अलावा 32,000 रुपए निकाले गए और गांव में फॉगिंग होती नहीं। गांव में जितने हैंडपंप रिवर हुए हैं किसी का पता नहीं खोला गया। मार्च 2022 में 1,57,400 रुपए की भवन निर्माण सामग्री, इसी के साथ जून 2022 में 24,600 किस काम में निकाले गए पता नहीं। 12,500 साने आलम के नाम से निकाले गए, किसके लिए निकाले गए पता नहीं। फिर यहाँ सबसे बड़ी बात यह बता दें कि गौशाला के नाम पर कई बार कार्यों को दिखाकर पैसा निकाला गया। कार्य अभी भी अपूर्ण पड़े हुए हैं। आप गौशाला की गंदगी देख रहे हैं, ना कोई साफ सफाई करने वाला है, ना समय से चारा डालने वाला है। गायों की स्थिति बहुत ही दर्दनाक है। यहाँ पर जो भी देखेगा एक असहनीय पीड़ा, जिससे कि इनकी मृत्यु ना हो। बगरैन में गौशाला में गायों की बहुत बुरी दुर्दशा है। सीधा सीधा प्रमाण आपके सामने है। गाय तड़प रही है, ना कोई अपना काम देखने वाला है। प्रधान अपनी कार से आते हैं और दबंगई दिखाकर चले जाते हैं। साथ में प्रधान अपनी मनमर्जी के सामने सबको झुकाता है और वहाँ के कर्मचारी उससे डरते भी हैं। यहाँ बता दें, पंचायत भवन में जिस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है वह भी जनता को मालूम होना चाहिए। पंचायत घर के अंदर 51,000 का फर्नीचर है, 60,000 का कंप्यूटर, 51,000 का फर्नीचर फिर लिए गए। उसमें सीसीटीवी कैमरा, अलमारी दिखाया है और बुकों के नाम पर 19,000 निकाला गया। पंचायत घर में जमकर लुटाई की गई। बात सामुदायिक शौचालय की करें तो वहां पर जो कार्य हुए हैं, खाना पूर्ति की गई है। शौचालय के ताले आज भी पड़े हुए पाए गए। वहां कोई केयरटेकर नहीं बैठता है। चौराहे का भी शौचालय बंद पड़ा हुआ था। यह स्थिति है बगरैन की और यह आरोप जनता ने उन पर लगाए हैं। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने भी अपनी टीम के साथ आज जाकर देखा तो आरोप बिल्कुल सही पाए गए। आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लेटेस्ट अपडेट बगरैन गौशाला स्थल से, और यह सब कुछ आंखों देखा आपको हम दिखा रहे हैं। जनता की शिकायत के साथ साथ जीता जागता प्रमाण आपके सामने है। देखिएगा, इससे मौजूद हूँ मैं बगरैन में और ये ब्लॉक है वजीरगंज, बदायूं जनपद में आया हुआ हूँ। यहाँ पर जो है गांव की गलियां हम देख रहे हैं गंदगी से अटी हुई हैं। बहुत ज्यादा गंदगी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि सफाई कर्मी यहाँ पर नहीं आता है। यहाँ पर ग्रामीण हमारे सामने मौजूद है, हम उनसे भी मालूम करेंगे कि यहाँ कितनी बार सफाई होती है, क्या है। बगरा रहते हैं, क्या नाम है आपका? देवेंद्र जी। कौन सा मोहल्ला है ये? पश्चिम मोहल्ला। पश्चिम मोहल्ला हमारा। पश्चिम मोहल्ला। यहाँ पानी तक की सप्लाई सही मिल रही है? सप्लाई पड़ी है, ये सब टूटी पड़ी है, सब टूटी पड़ी है। समस्या सुनने आए 8 दिन से टमाटर बंद है। 8 दिन से पानी की सप्लाई यहाँ बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। हमारे यहाँ प्रधान पे ये आरोप है, लोगों ने उधर मुस्लिम एरिया में बताया है कि प्रधान दिल्ली रहती है, यहाँ रहती नहीं। प्रधान का पति करता है जो भी करता है। हाँ, प्रधान का प्रधान वो यहाँ रहती नहीं, वो रहती है नाले में, देखी नहीं है, अभी नहीं देखी जीतने के बाद। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो आपके पंचायत घर है उस पर पंचायत सहायक नहीं बैठता है, केयर टेकर सफाई कर्मी शौचालय पर नहीं बैठता है, और गौशाला में बहुत सारा पैसा निकाला गया है मिट्टी के नाम पर। गौशाला अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। ये आपने देखा है गाँव के लोग? आप बताइए अंकल जी, यहाँ पर गाँव में आपके सबसे बड़ी समस्या क्या समझते हैं आप? पानी की वो है, पानी ना आ रही है, पानी टंकी नहीं आ रही है, सफाई कर्मी नहीं है, सफाई करता है, टूटी पड़ी है, रास्ते भी और टंकी भी है। प्रधानपति की बात कर रहे हैं ना हम तो। वो आते हैं सिर्फ बस, सब काम वही करते हैं। हाँ, तो सुन तो ना भी नहीं सुनते हैं। अंकल जी बताओ। भैया देखो, 10 महीना से ये टंकी टूटी पड़ी है। दिखाओ। किसी ने प्रधान से कई बार कह चुके हैं, भैया बोले दरखास्त लग, टंकी को 10 महीना हो गए कहते वो कह रहे हैं कि ये हिसाब से वो लगवाओ, दरखास्त लगाओ। हम कहाँ जाए दरखास्त? किसान आदमी, हम किसे पहचाने? तो गांव के प्रधान है, तुम जानो, तुम कैसे भी कुछ पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी तो अब 8 दिन से तो टंकी को पानी परेशान कैसे हैं। अच्छा, सफाई कर्मी कैसी? सफाई कर्मी भाई 15-20 दिन में आ जाते हैं। 20 दिन में? हाँ, ऐसे तो आती है।
ठीक है। और जो केयर टेकर वगैरह सामुदायिक शौचालय बने वहाँ बैठते हैं लोग? पंचायत उधर की मुझे मालूम ना, आपको नहीं मैं पता? खाली दुकान पे बैठा हूँ। दुकान पे बैठते हैं। हाँ, प्रधान को देखा है कभी आपने, मैडम को? प्रधान पे मैडम तो भैया जब हाथ जोड़े उसी टाइम देखिए, फिर ना देखिए। अब बताओ आप क्या समस्या है गांव में, और आज हम आपकी समस्या के लिए जानने आए हैं। आप तो जो खुद ही देख सकते हो कि गली साफ है, गलियां गंदगी से हटी हुई है, हम देख रहे हैं। पानी है, बाकी समस्या जहाँ रोड टूट गए उनमें मसालो बात करना पड़े, आज तक नहीं पड़ा है। तुम देखो खुद भी है, टूट गई। ठीक है। और यहाँ पर जो गौशाला बनाई गई है उसमें मिट्टी निकाल ली गई, लाख रुपए से भी ज्यादा मिट्टी डाली गई है उसके अंदर, क्या ऐसा था वहाँ पर? जाके जानकारी ले लो, पहले सुनाओ। अब तो बताते हैं गौशाला में पैसा लगाओ जा रहा हूँ, तो गौशाला में प्यार हुआ हुआ। अच्छा। हम देखो ना। अच्छा, कम से कम 1 लाख रुपए खर्चो करा गई इस पर ना यू ही। जी सर, 1 लाख रुपए उसमें। समझे? इसके साथ साथ यानी जो है गौशाला में हमें सूचना कल मिली थी कि 2 दिन से गाय मरी पड़ी है, 2 दिन पहले एक मर गई, तो वहाँ मरने के बाद भी यानी उठाई नहीं जाती, मर पड़े तो उससे बीमारी यानी पैदा हो रही है। बीमारी हमारे मोहल्ला में एक गाय ऐसी है जो हमारे दरवाजे बैठे खड़ी कर रही है, सभी माँ खून लो। अच्छा, मेरी सड़ी कर 4 दिन रोज में बैठ जाते हैं। प्रधान पे एक और आरोप है अंकल जी, वो और बताइए। जैसे प्रधान यहाँ दिल्ली रहती है और यहाँ उसका पति करता है, जो भी काम करता है पति करता है। जब प्रधान दिल्ली रहती है तो हस्ताक्षर, मोहर वगैरह साइन सब कुछ प्रधान करेगा, उसको पति प्रधान ही करेगा, जब ना होगी तो कौन करेगा? तो ये तो एक फर्जी वाला हो गया। आपकी मीटिंग में भी मैडम को ही जाना प्रधान चाहिए। एक नहीं है, वो आज भी बैठो हमारे यहाँ नहीं, चाय हमने पियाई बात आई, बिस्कुट हमने खवाए, बोले क्या करें ऊपर से ही कुछ ना आ रहा हो, हम यहाँ। हाँ, वो अच्छा, ऊपर से नहीं आ रहा। पैसा ऊपर से ना आ रहा हूँ, तुम्हारे मकान बनवाने को आ रहा हूँ। हाँ, उन्होंने हमें सुना कि यहाँ बहुत बड़ा मकान बनाया। मकान बनवा लो, पाप तो आ रहा हूँ, लेकिन जो गाँव की समस्या है, अंकल इधर देखिए। विकास तो हुआ है लेकिन सही हिसाब से नहीं हो रहा। अच्छा, जैसे कि आप युवा हैं और शिक्षित भी हैं, जानते हैं कि गांव में कितना पैसा आ रहा है, काफी सरकार की योजना पर लाभ यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी हम देख कर आए आपका केयर टेकर नहीं बैठता, शौचालय बंद रहता है। बंद रहता ना, सबसे ज्यादा गंदगी ना दारू पी जाती है उसमें अंदर जाके, और गंदगी बहुत ज्यादा है कि वहाँ अभी ना पैसा बनाया तो दूसरा आपने वहाँ जो दुकानदार आते हैं पार्किंग करते हैं गाड़ियाँ अपनी शौचालय में, वहाँ गाड़ियाँ लगा देते हैं पार्किंग के लिए अच्छा, अंदर, और वही चौकी भी है, वहीं चौकी भी। इसके साथ साथ पंचायत सहायक को देखा है आपने बैठे हुए? मैंने वहाँ कोई नहीं देखा, पंचायत सहायक भी मैंने वहाँ कोई ना प्रधान देखा बैठे हुए, ना ही पंचायत सहायक देखा, नहीं रोजगार देखा, ना जो वहाँ जो कर्मचारी वो भी नहीं। अरे पानी सप्लाई कब से नहीं आ रही प्रोग्राम में? सप्लाई तो कभी 8 दिन हो गए पानी सप्लाई। देखिएगा, आप देख रहे थे हम बगरैन में हैं और यहाँ पर ग्रामीणों से बयान ले रहे थे। पश्चिम मोहल्ला है यहाँ पर ये बगरैन का, और यहाँ गंदगी तो हमने देखी है गांव के अंदर काफी है। इसके साथ साथ जिस तरह से आरोप की सूचना हमें मिली थी, हम आए, हमने देखा है कि गौशाला में भी गाय मरी पड़ी है, उसके बाद भी नहीं उठाई गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है जो केयर टेकर बैठना चाहिए, जो हर महीने 9,000 रुपए ले रहा है, वहाँ पर खर्चा हो रहा है इसके सामुदायिक शौचालय पर, वो भी नहीं देखने को मिला है, बंद रहता है। पंचायत सहायक भी यहाँ पर पंचायत घर पर नहीं है, सभी बिल्डिंगें टोटल यहाँ पर बंद है। अब हम आगे देखेंगे। इसके साथ साथ हमने वहाँ जब पहुंचे थे गौशाला पर, तो हमने ये भी देखा कि आंगनबाड़ी केंद्र बना दिए गए, और आंगनबाड़ी केंद्र सिर्फ 100 पीस है, वहाँ करोड़ों रुपए सरकार ने पहले बर्बाद किया है, मगर आंगनबाड़ी केंद्र अब भी 100 पीस ऐसे ही खंडर हो चुके हैं। आगे हम और अपडेट देंगे, तब तक बने रहिए मेरे साथ जाहिद का एक न्यूज़ से। यहाँ पे काम सही करते हैं आपके प्रधान? काम से क्या बताया वो आपको, आप तो समझदार हो, ये देख लो, ये इससे आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये गंदगी तो आपके यहाँ बहुत ही ज्यादा आती पड़ी है, इससे ही आपको वो कर लो, पूरे गांव में ही है, एक जगह नहीं है, जबकि लाखों से रुपए निकलता है इसके लिए। अब परेशान है जनता, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं है, मगर पहले बार बढ़िया हो, पानी बार हो, और जो दूसरे जगह आ गई है तब से वो पानी ढंग से जी 3 महीने में आ रहा है, तब तक मोटर बाकी फूक गई टंकी की, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। देखो आप, ये नाले की वजह से कितनी दिक्कत है लोगों को।